अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बना आतिना रब्बना फ़ग़्फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मिन्ना फ़ाहिल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़अंत वलिय्यी फ़िद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़नी मुस्लिम व अल्हिक़्नी बिस्सालिहीन। अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, मेरे मौला गुनाह किए माफ़ फरमा, मेरे मौला खास कर इस हाज़रीन मजलिस मर्दो ज़न बुजुर्गों बच्चों नौजवानों ने जो अल्लाह में पाक की तिलावत किया अंदर को गलतियों को ताई माफ़ फरमा, मेरे मौला पढ़ने के ऊपर नूरे का पूरा अजर फरमात फरमा। जो अल्लाह इस महफ़िल को स्वागत फरमाया सबसे पहले तो फतन हदीयत सरकार नबी फरमा कमो पे एक लाख व बिहला अलैकुम सलाम ताबिर कर तो अभी बात सलाम में शहीद हो गए इलाका की इज्जत और मेरे मौला जो कलाम पाक की तिलावत की है मेरे मौला हम सब हाज़रीन में से जो इस हमारे अल्लाह सही बाबाने वाली के अंदर से हाल ही में जितने नौजवान मर्दों दुनिया से जा चुके हैं तमाम के नाम में अल्लाह ना बनाम दर्जा बदर्जा दाखिल फरमा बाबू की माफ़ फरमा, मेरे मौला सब की अरवाह को आलहीन के अंदर मकाम अता फरमा, करबत की मंजिल को आसान फरमा, मेरे मौला इस कलाम पाक की वजह से अल्लाह उनकी कब्र को नूर फरमा, मेरे मौला जन्नत में आला सवाल के अल्लाह शिफा अता फरमा, मेरे मौला जितने भी जख्मी हो चुके मेरे मौला अस्पतालों के अंदर पड़े हैं मेरे मौला उसको सेहत अता फरमा, मेरे मौला बीमारी लेनी तंगी लेनी तेरा काम खास कर मेरे मौला बशीर साहब का नौजवान बच्चा इस दुनिया से जा चुका है मेरे मौला उसकी बख्शिश फरमा। लम यकमुल उम्र अल्लाह तूने खुद फरमाया कि जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए फरिश्ते जाते हैं खुद कहते हैं लम यकमुल उम्र पर रहम करना, मेरे मौला उसकी मग़फ़िरत फरमा, मेरे मौला उसकी मासूमियत में अल्लाह मासूमियत की वजह से अल्लाह हम सब की बख्शिश फरमा, उसके बाद जितने हमारे अल्लाह शफ़ाए को देता फरमा, अल्लाह इन दोनों मवालों के अंदर जो फायरिंग हो रही है तो फरमा, मेरे मौला मज़लूमों की हाय निकल रही है मेरे मौला इन दोनों को समझदारी अता फरमा कर इस खैर से अल्लाह हमें सबको निजात अता फरमा, मेरे मौला आइंदा गैर से पूरा फरमा, जितने भी इस काफ़िले के अंदर जुड़े हैं छोटे बड़े हर मज़हब से सब की नेक हाजात को खुदा ने कबूल फरमा, अल्लाह रहम और करम का मामला आलिही व अस्हाबी अजमाइन व आखिरी कलामिना मिनद दुनिया शहादत अल्लाह। वो खत्म ना हुआ, चोर बाजारी के दरवाजे बंद ना हो सके, गरीब जो है वो दिन बर दिन, ये बड़ी बड़ी सीधी की बात है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आज ये मौका इनायत किया, मेरी आपसे ये मुखलिस तौर पर गुजारिश और अर्ज होगी कि आप चाहे इंटरनेशनल लेवल पर रजू करें, मेरी आपसे गुजारिश होगी इल्तमास होगी कि तरफ से अवाम के नाम पे पब्लिक के नाम पे जो प्रोवाइड किए जाते हैं उनमें आप बिलखसूस मुदाखलत करके आपको ये हकूक जो है ये अवाम तक पहुंचा चंद लोगों को तकसीम किया जाए तो ये बात नाकाबिल बर्दाश्त होगी, किसी किस्म में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत की ये बातें, कभी भी वो यहाँ मुयसर नहीं होते हैं। और बड़े मामलात हैं जिन पे आपको मजीद हमारे नौजवान यहाँ जो है आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब नज़ीर चौधरी साहब और उनके हमरा जनाब जमील चिकोनी साहब जो कि पुंछ ब्लॉक चेयरमैन हैं और जनाब हाजी शरीफ साहब बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं कि गवर्नमेंट ने 70 साल के बाद हमें एक बड़ी नेमत दे दी। बेशक मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने आगाज किया पंचायतों को वजूद में लाने का, पंचायतों को मुस्तकिल करने का, लेकिन मैं गवर्नमेंट से इस जलसे की रूह से यह दावा करता हूं कि ये तब हकीकत में माना जाएगा खाली चेहरों को सामने उठाकर अवाम के सामने खड़ा करना ही जरूरी नहीं है।
दोस्तों माजरत ख्वाह हूँ, न्याजमंद नरमी का वाह मुकद्दस महीना है ये सर्दी का। रियासत जम्मू कश्मीर का पुरसी लो, तहसील मेरी का ढिंगलो ग्राम है। कौन गुजर गुजरान तारीख अंदर तो चौधरी गुजरान बशीर है नाम मेरा। तो ये थे टूटा फूटा हुआ शेर। तो लास्ट में तब मैं 2-4 गल करके उठा रहा हूँ, रुखसत होंगे काफी टाइम देने वाला था, लेकिन थारा शिकरी हो रहे एक ने डाक बोला कोई तो काट गया था वो, तो जेड़ी कसर बाकी रही थी वो तमीज कट गई। तो दूसरी गल यह है कि अगे एक लेतरी है, उस लेतरी बड़ी लेतरी वो ख्याल रखी हो तो खुदा की कसम कर रहे वो लोग इस पर सारा है भाई बिल्कुल गुलाब वाली। एक तरफ पूरा डिस्ट्रिक्ट का लीडर किसका पीछा पिया हुआ, एक निका का लीडर के पीछे। निको जो लीडर करे तो चौधरी गणी साहब जेड़ो के पंचायत के पिछू सरपंच उठ के बना ली, इतनी माग बना दियो। अरे खुदा के बोलो लोगों ने आंख है, लोगों ने सोच है, लोगों को दिमाग कम करे है कि लोग इस वक्त कम वाला बताना देंगे तो गाज बदल ब्लॉक चेयरमैन का हमीद और यहाँ पे तशरीफ फरमा जनाब मीर साहब, मेरे बड़े भाई हाजी मोहम्मद सिंह साहब और तमाम मंच पे तशरीफ फरमा मेरे भाई, मेरी बहनें, पंच, सरपंच, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इकबाल, वो कौन सा काम है जो मेरे परवरदिगार से नहीं। हमारा आज यहाँ जलसे का मकसद हमारे ब्लॉक के चेयरमैन जिन्होंने आज अपना ओहदा संभाला, सबसे पहले मैं उनको दिल की अमीर तरीन गहराई से मुबारकबाद पेश करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं अपने भाई पंच, सरपंच सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि जिन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और आज हमारे बीच नज़ीर साहब जो इस कुर्सी के लायक बनाए, मैं सबसे पहले उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। फरमा हुए हाजी मोहम्मद सिंह साहब जिनका हमारे सर पे हाथ रहा और हमें हौसला अफजाई दे के यहाँ तक पहुँचाया और हमें भी एक रास्ता मिला सबको इकट्ठा करके। तो हमने एक तरफ फैसला लिया कि गरीब अवाम की भलाई के लिए हमारी बहनों के छोटे छोटे काम, हमारे भाइयों के काम और बच्चों के सर पे हाथ रखना, इस सब के लिए हमने ये फैसला लिया। नज़ीर साहब और हमारे ब्लॉक के चेयरमैन साहब से गुजारिश करती हूँ कि लोगों ने सबसे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दिया और ताउन किया। आप किसी को नजरअंदाज न करते हुए इन लोगों के सर पे और उनके बच्चों के सर पे और बहनों के सर पे हाथ रखिए। हमारे लिए एक खुशी का दिन था, लेकिन 2-4 दिन पहले जो यहाँ पे फायरिंग हुई उसकी वजह से सब लोग परेशान हैं और हमारा नौजवान बच्चा जो यहाँ से चला गया या जो जख्मी है यहाँ पे, सब लोगों के दिलों के अंदर इसका दर्द है। लेकिन अल्लाह ताला की रजा ही थी शायद कि ये होना था, इसका सबको दुख है। मैं नज़ीर साहब से गुजारिश करूंगी कि आप आज तक हम कल परसों एक जगह इकट्ठे थे तो वहाँ पे दीवार पे कुछ जाले थे, तो नज़ीर साहब ने बताया कि ये जाले ही आज तक बने रहे और इन स्कूलों की, सड़कों की, दीवारों की, पानी की, बिजली की ये हालत हुई। तो ये ना हो कि हम भी 4 साल ये बातें करते करते हमारे 4 साल भी निकल जाए।
तो आगे के लिए हमें जनाब गनी साहब इसको बेहतर जानते हैं कि हमने आगे बढ़ाना है और आगे लेके चलना है, कहाँ तक जाना है ये वो बखूबी जानते हैं। मैं ज्यादा हाथ रखा और इन लोगों ने हाथ रखा, इन भाइयों ने, पंचों ने, सरपंचों ने और हमारे भाइयों ने, बिरादरी ने, सब कुंभा ने। हूँ कि उन्होंने एक अच्छे आदमी को चुना है। ये अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। तू यूं मुझको मिटाने वाला, कौन होता है तू यूं मुझको मिटाने वाला, मेरी हस्ती को मिटा सकता है मेरी हस्ती को बनाने वाला। शुक्रिया। चौधरी अब्दुल गनी साहब, चौधरी नजीर साहब जो कि यहाँ ब्लॉक चेयरपर्सन हैं, खड़ी से हमारे हाजी शरीफ साहब, जमील साहब, मीर साहब, जो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा है, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ बहुत खुशी का मौका था, लेकिन अफसोस की बात है जो कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, उसमें हमारा एक नौजवान बच्चा जो कि शहीद हो गया, तो उसके गम की वजह से यहाँ पे थोड़ा हम खुशी का माहौल नहीं बना सकते, बहुत दुख है उसका। तो हाँ, मैं नज़ीर साहब को ये बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ कि जो यहाँ ब्लॉक के चेयरपर्सन बने और इंशाअल्लाह अपनी जिम्मेवारी को बाखूबी निभाएंगे। जो भी गरीब इन अवाम के मसाइल होंगे, जैसे कि बोलते हैं कि बैंकर चाहिए, बैंकरों का मसला ही तो नहीं है। क्या हमें पता है कि पाकिस्तान की तरफ से किस वक्त फायरिंग होगी? ना तो इंसान किसी की गमी में जाने के लिए रखा, ना तो किसी की खुशी के जाने में रखा, क्योंकि इंसान आधे रास्ते में होता है तो फायरिंग शुरू हो जाती है, कहाँ कोई बैंकर में जाएगा। मैं वजीर आजम मोदी साहब से ये गुजारिश करती हूँ कि वो अपने वहाँ दिल्ली में बैठकर एसी में बैठ के लंबी लंबी बातें ना करें, वो यहाँ पुंछ में आए, बॉर्डरों पे आए, वो हालात देखें, हालात का जायजा लें कि ये लोग कैसे मर रहे हैं बेगुनाह। बच्चे ने हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ा था? ये जो औरतें मर रही हैं, छोटे छोटे बच्चे। 2 मिनट के लिए अपने बड़े भाई सरपंच यूसुफ साहब, जिनका तल्लक नारायण से है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे हैं और अपने ख्यालात रखें। चौधरी गनी साहब की और उनके अपने जमील साहब की उनको मुबारकबाद देता हूँ। उनके साथ जितने छोटे बड़े मुलाजिम थे सबको मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ बहैसियत आपके ब्लॉक का एक खादिम होते हुए, क्योंकि आपने जो वेलकम किया है आपके शुक्रगुजार हैं। बहरहाल आज 2 टाइमों पर चलती थी, एक पंच और सरपंच, और पहले खाली मुलाजिम काम चलाते थे। अब बूढ़ू साहब के पास जो है हमारे नौजवान और शेर लीडर जो हैं नजीर साहब आ चुके हैं। मुझे उम्मीद है अब किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी। नजीर साहब ने मुख्तसर जो है अपने मौजू को समेटूंगा। जितने भी यहाँ पंच और सरपंच हैं, 118 पंच हैं और 15 सरपंच हैं। मेरी बात गोतल खाक को लगे या किसी को नाराजगी हो, मैं माफी का तलबगार हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ये दावा करती है कि ड्रग जो है हर गरीब के घर तक उसका जो हक है वो पहुंचे, मगर ऐसा हो नहीं रहा। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, यहाँ मैं कहना नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि कह सकता हूँ कि महफिल एक ऐसी है यहाँ गठबंधन हो चुका था। हर जमात के लीडर जो थे वो ये समझ लो गरीब आवाम का जो कारोबार था उसके खिलाफ थे कि मैं नजीर साहब को वोट नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात यही थी कि नजीर साहब एक सच्चे आदमी है जो मैंने परखा है और रिश्वत के खिलाफ है। हकदार को हक दिलाना इनका फर्ज था। मैं इनके बहुत नजदीक चला हूँ, आप साथी भी चले हैं। लोगों ने अगर इनको चुना है, सबको धुनकार का चुना है। इनके अंदर ये खासियत देखिए, सच्चे आदमी है और मुंह के बात कहने वाले हैं। और कुछ आदमी ने कहा भाई आप सियासत के अंदर आगे या सच नहीं चलता। भाई इन्होंने कहा सच में कहूंगा, सियासत को छोड़ो। जब तो सच इनका जो है, इनका शेवा ये है कि जो बात जिसकी होती है वो मुंह के ऊपर कह देते हैं। दूसरे हिम्मत करने के लिए सामने आए हैं, इसलिए इनके साथ लोग जुड़े हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि हुकूमत ये दावे करती है, अवाम ये समझती है कि हर एक आदमी का काम उसका आंगन का, उसका पौड़ी का, उसका गलन का जो है वो ड्रेन का हो, मगर ऐसा नहीं हो रहा। जनाब नजीर साहब आप मेरी तरफ आते हुए सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके। गनी साहब को नहीं दूंगा कि ऐसा करें कि पंच को जो है डायरेक्ट उसका हक दिया जाए, क्योंकि पंच को लोगों ने 200-250 वोट नहीं देंगे। पंच अगर चुना है, पंच को और सरपंच को हकारत की नजर से देखा जाता है। जहां जो खड़पंच आ गया, सरपंच आ गया, अगर इसका होगा नहीं है या कोई है नहीं तो जो कागज पत्र से 200-250 वोट एक पंच है उसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। 2021 जो वोट एक सरपंच नहीं है, जैसा वादे किए काम करने के, इसी तरह पंचों और सरपंचों ने वादे किए काम करने के। बात यह है कि अगर हुकूमत का ये वादा है
कि हर एक गरीब के घर तक उसका जो हाथ पहुंचेगा, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। आप यहाँ ऐलान करेंगे कि हर वार्ड का जो प्लान बनेगा, चाहे 10,000 का उपाय सर का, वो मेंबर सरपंच जो बना कर लेगा, उसके ऊपर जो है ग्राम सभा करके वो पास होना चाहिए। आप ये ऐलान करेंगे। उसके बाद में आप हजरात से कहूंगा, जितने भी मुलाजमीन हजरात हैं वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे बुजुर्ग हैं या अफसरान हजरात हैं, वो जो है नजीर भाई को साथ लेकर चले। इंशाल्लाह इनकी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, मजबूती मिलेगी। जहां तक वो नहीं कहूंगा कि वो सीनियर हैं, पैंच हजरात आज से वादा करें कि जो भी काम होगा वो हम ईमानदारी के साथ करेंगे। सबसे पहले जो है ये रीढ़ की हड्डी पंच है, यहीं से हुकूमत बनती है। जो छोटा कतरा बहन दरिया शब्द कतरा कतरा जुड़कर जो दरिया बन जाता है, यहीं से हुकूमतें बनती हैं, यहीं से बिगड़ती हैं। 5,000 भी अपना फर्ज समझिए मेरे समेत कि भाई जो भी प्लान बनेगा, पंचायत के अंदर जितना भी पैसा आता है वो ग्राम सभा जो है पंचायत लेवल के अंदर जो वार्ड लेवल होगी, पंच जो है और उसकी ग्राम सभा जो पास करेगी वही माना जाएगा, 100% उसी को माना जाएगा। सामिन हजरात, हर वार्ड और हर कंस्टिट्यूंसी में ये होता है। अब दूसरी होती है भाई, जमहूरी मुल्क का यही इलाज होता है कि अलग से लड़ा जाता है, होती है कि नजरअंदाज करके जो है बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार हो जाती है। मैं आप हजरात को कहूंगा, ये गंदी नाली के कीड़े नहीं है, हुकूमत बनती है। वो पंच के 10-10, 12-12 बार उस गरीब बेवा औरत के घर पर जाकर पाव पकड़ कर वोट लेता है, फिर जब उसका वादा इनके जिम्मेदारी है। वो इसलिए कि मैंने अपने बेटे को ब्लॉक पुंछ की 26 पंचायतों को वक्फ किया। मैंने इससे कोई काम नहीं करवाना और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। चौधरी गनी साहब को भी मैं मुबारक देना चाहता हूं कि जिन्होंने ब्लॉक नंगाली के लिए नजीर साहब शेर जैसे को इंतखाब करके जिताया है। मैं कहता हूं ये ब्लॉक नंगाली नहीं, ये आपको जम्मू तक काम आने वाली चीज है। यहां पर मेरे भाई मेंबर ने कहा कि हमें वार्ड बस पंचों के साथ प्लान बनाना चाहिए। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, जो चीज मैंने देखी वो ये है कि ग्राम सभा में ये प्लान जो है वो बनता है। ग्राम सभा में वो मेंबर भी होगा, उस मेंबर के लोग भी होंगे, वो सरपंच भी होगा, उस पंचायत के लोग भी होंगे, वहां प्लान बनता है। और प्लान के साथ अगर छेड़छाड़ की जाती है तो वो बाद में की जाती है। वो नजीर साहब प्लान नहीं बनाएंगे, ना कोई सरपंच बनाएगा। मैं ये नहीं कहता आपको कि मैं सरपंच हूं, मैं इसलिए ये बात कहता हूं। मैं ये बात कहता हूं कि वो प्लान ग्राम सभा में बनेगा, वो एक पंचायत के मेंबर और सरपंच का टाइम बनेगा। लेकिन अगर कुछ काम काटे जाते हैं या कटवाए जाते हैं, वो बाद में कटवाए जाते हैं, उस पर गौर हमारे चेयरमैन ने भी रखनी है, सरपंच ने भी रखनी है और मेंबर ने भी रखनी है। ये ना हो कि हमारे जेब को कोई जाए तो हम आपस ही में एक दूसरे के सामने मारना शुरू हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी या स्टेट गवर्नमेंट है, हम इसके नाहित ही मशकूर हैं कि जिन्होंने 70-75 साल आज आजाद किया है। महल्ले महल्ले को आजादी देकर इसको आजाद ही रहने दें, इसको फिर बाकी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अजीज साथियों, आपका टाइम कुछ भी न लेते हुए बजरान साहब मेरी तरफ से खुली नजर से उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार होता हूं। मेरे ख्याल चेयरमैन को वोट दिल खोल के सामने ओपन होकर दिया, मेरे ख्याल उनके दिल में भी वही तैयार करेगा देने के लिए। आज का ये वो वक्त खत्म हो चुका है। इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने नहीं दिया, वो भी इनकी सिर्फों पर जो ब्लॉक के या पंचायत के मेंबर और सरपंच हैं जिन्होंने वोट इनको नहीं दिया, वो भी इनके बड़े काम करने हैं। वो लोग बड़ी बड़ी साजिश को खरीदा बीच में
लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत है, उन्होंने हर ताकत का चैलेंज चौधरी गनी साहब के कैंडिडेट को जिता के आपके हाथ में दे दिया। इसी तरह जहां तक मेरा तलक है, मैं नहीं था, मैं सऊदी अरब में था, मुझे कहा गया कि आओ इलेक्शन में, मैंने कहा मैं नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि मेरा लीडरों का दिल मर चुका था, मैं नहीं आया। और आज आके मैं सुन रहा हूं, उन्होंने वोट नहीं दिया चौधरी गनी साहब को, वो आज तली मल रहे हैं मेरी बुला, वो इसलिए तली मल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, मैं कहता हूं अल्लाह ने कामयाब किया है इनको और इनके कैंडिडेट को। जोश पर खरीदने वाली उनको ये इल्म हो चुका कि गरीब आदमी अपने जमीर को किसी सूरत में भी बिक्री नहीं, कि हक पर कौन है और हनक पर कौन है। तो एक और वक्त है, अल्लाह वो वक्त लाए। अगर नजीर साहब, जनाब गनी साहब और पुंछ की एक मायनात हस्ती जनाब मीर साहब, आप सब लोग मेरे ख्याल में जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। ये हमारे मीर साहब जो एमपी भी रहे, उनके साहबजादा हैं मीना मीर साहब, और दीगर मंच के ऊपर बैठे हुए अपने जमील साहब चेयरपर्सन जो है अपने इसके पुंछ ब्लॉक के हैं, और मुख्तलिफ यहाँ महफिल में बैठे। और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी है, आपने लोगों को लेकर चलना है। मैंने पिछले इस पीरियड में देखा, क्योंकि मैं तो इलेक्शन में नहीं आया, ना मैं पंच था ना मैं सरपंच था, अलबत्ता मैंने इस इलेक्शन की इस पूरी जो है गेम को देखा, बड़ी बाकी इलेक्शनों से थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, बड़ी मेहनत के साथ ये जो है ये इलेक्शन जो है हुए हैं। और ये 5 ब्रांच जो हैं, 5 ब्लॉक हैं हमारे इसके हादरी गांधी जुंसी के। तो अब जितना भी पावर है वो पंचायतों के अंदर आए हैं, तो हमें ये इन चेयरमैन जितने भी हैं इनसे उम्मीद है कि आपको लोगों ने जो है पंच और सरपंचों ने पार्टियों से उठकर वोट दिया है, न कि किसी एक पार्टी ने आपको वोट दिया है। मुख्तलिफ पार्टियों ने आपको वोट किया है और मुख्तलिफ ज़हन के लोग हैं आपको जिन्होंने वोट दिया है। आपको सबको लेकर चलना है, ओपोजिशन वालों को भी ना चलना है, जो आपके पार्टी के हैं उनको भी साथ लेके चलना है। आप इस सेटअप के अंदर जो है पहली बार आए हैं, क्योंकि पहली बार आप सरपंच बने और पहली बार अल्लाह ने आपको मौका दे दिया कि आपको अल्लाह ने इस ओहदे से भी नवाज दिया। तो मैं बड़ा दिली तौर से आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि आप हमारे घर के आदमी हो। क्योंकि इसमें देखा जाए तो ये रूरल डेवलपमेंट जो है ये एक रीढ़ की हड्डी है, जो पंच को, सरपंच को और तो यहाँ से सास बहू का झगड़ा शुरू होता। फारूक साहब ने कहा था कि यहाँ बीड़ी जो है सरपंच का मुंशी होगा, फिर कहा कि जनाब डीसी साहब होगा। लेकिन मैंने खूब देखा पिछले अरसा में हमारे सरपंच साहिबान VLW के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, साहब कुछ हम आज करना चाहते हैं, टाइम है। नजीर के माने मिसाल के हैं, इसको इंग्लिश में एग्जाम्पल कहते हैं। अब मुझे और आपको देखना है कि ये मिसाल जो अल्लाह ने आपके जरिए से नगाली ब्लॉक में कायम करवाई, अब ये मिसाल आगे कहां तक मिसाल बनती है और कितने मसले रोशन होती हैं, कितने घरों के अंदर रोशनी होती है, चूल्हे जलते हैं, कितनी बेवाओं की मदद होती है, कितनी माजूरी उनकी होती है, ये आगे नजीर साहब बताएंगे, फिर एक नजीर बनेंगे। बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने कहा कि मैं शॉर्ट करूंगा, एक बात आएगा। जिस तरह से आपने यकजहती का बेदार मगजी के इलेक्शन में मुजाहरा किया, आने वाले इलेक्शन में आप उसी यकजहती का मुजाहरा करने चाहते तो गनी साहब आपके MLA हो। शुक्रिया, खुदा। हाजी साहब, respected my all winner सरपंचेस एंड पंचेस है, इसलिए मैं सबका नाम ना ले पाऊँ तो माफी चाहती हूँ। सबसे पहले
जीतने से पहले भी नजीर साहब के लड़के दिखाई, जिस चीज के ये काबिल थे वो उनको मिली। और जमील भाई से भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि आप हमारे इलाके के नजदीक पड़ते हैं, गुरुद्वारा साहिब भी है, मस्जिद भी है, आपको वहाँ भी अपनी डेवलपमेंट की बात करनी है। लगी रही, लेकिन गनी साहब आपने बड़ी खूबसूरती से उनका कोई भी दाव कामयाब नहीं होने दिया और साथरा ब्लॉक, बंगाली ब्लॉक और पुंछ ब्लॉक में बासानी अच्छी खासी लीड से अपने तीनों उम्मीदवारों को चेयरमैन बना के रखा। किसी भी कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने पूरी स्टेट में 3 प्रेसिडेंट नहीं जिताए। ये आपके लिए मुबारक हुआ कि आपके सदर ने आपके पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पर एक किस्म का बाकी रहा। इलेक्शन में तलखियां भी होती हैं, वोट इलेक्शन लड़े भी जाते हैं, लड़ने वालों का कोई मैं कसूर नहीं समझता हूँ, जमहूरियत है, लड़ना हक होता है। लेकिन मैं नजीर साहब और जमील साहब को यही कहूँगा कि तमाम काफिले को अपने साथ लेकर चलें, अपने हर वार्ड तक पहुँचे, हर पंचायत तक पहुँचे, हर ग्राम सभा तक ऑर्गेनाइज उनकी गम की घड़ी में हम सब बराबर के शरीक हैं और ये कांग्रेस पार्टी है जिसने हाई कमांड ने रमन भल्ला साहब को यहाँ पर अफसोस और हमदर्दी के लिए हमारे बीच में भेजा और इसके बगैर किसी पार्टी का कोई लीडर भी एडमिनिस्ट्रेशन से शर्म की बात है कि कोई एडवाइजर भी या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब या दिल्ली से बीजेपी का कोई लीडर भी उसने यहाँ पर आना मुनासिब नहीं समझा। क्या यहाँ पर जानवर रहते हैं या इंसान नहीं रहते जो वो हमारे दुख दर्द में शरीक नहीं हो सकते। यहाँ पर जो बॉर्डर का ये नंगाली ब्लॉक है, ये सबसे ज्यादा मुतासर ये ब्लॉक है और इसके लिए ना तो जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पास कोई जामिया पॉलिसी है और ना ही भारतीय जनता पार्टी जो कि बड़े बड़े दावे करती है उनके पास ये कोई पॉलिसी है कि ये वहां से जो शाइनिंग आती है ये उसको रोक लेंगे। बैंकर बनाने से क्या होगा? बच्चे जब स्कूल जाते हैं, मैडमें जब स्कूल जाती हैं, जब यहाँ पर पंचायत के इलेक्शन हुए, फिर सरपंचों के इलेक्शन हुए, कितना बड़ा तूफान था चौधरी गनी साहब के खिलाफ, ये आप सब ने देखा। यहाँ ब्लॉक नगाली के सब पंचों सरपंच हजरात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और गनी साहब को मुबारक पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी कोशिश से जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की 3 सीटें थी अपने ब्लॉक की वो कामयाब की। बाकी मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम गनी साहब की क़ियादत में बुनियादी काम होंगे, सड़क, बिजली, पानी, आपके स्कूलों के जो मसले हैं हम ये पूरे हल करने की कोशिश करेंगे। मैं नजीर साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और उनको मुझे उम्मीद है कि ये अपने ऑफिस में खाली इनका यही वीडियो ऑफिस यही नहीं समझो, इनके बाकी जो डिपार्टमेंट वो सारे पुंछ हैं, ये इधर बैठ के भी कुछ काम करेंगे, बाकी कुछ जो डिपार्टमेंट में जाकर भी करने हैं। आप ये सोचते रहेंगे कि ये 24 घंटे इधर ही दिन को मिलेंगे, ऐसा वो एक दिन ऑफिस बैठे वापस जाए नहीं किया बैठेंगे। इसलिए हम आपके लिए 24 घंटे खिदमत करने के लिए यहाँ की मशहूर 60-70 साल से जो हमारा जो
इधर लोग जो दबे हुए कुचले हुए हैं उनके काम करने में हमारी मदद करोगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग सुबह से इस वक्त तक खाली पेट बैठे हुए, खाने का भी टाइम है। मोहतरम जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, सैयद अमीर सिंह शाह साहब, जनाब नईम मीर साहब, जमील साहब, जान बहादुर साहब, हमारे थानेदार साहब बैठे हैं, भट्टी साहब, रहबर बदरान, सारे बुजुर्ग और सभी दोस्त, मेरी तरफ सारा में अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त ज्यादा टाइम नहीं बोलूंगा क्योंकि चौधरी साहब ने बोलना है। आज बारे जो प्रोग्राम है सब तो पहले साहब को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चौधरी गनी साहब का कहने मेरे कामन किया और मैंने ब्लॉक चेयरमैन मंतखब कार्रवाई खिदमत करने का मौका होता। उसके बाद जिस तरह मेरी बहन सुनील मैडम ने किया कि हम जिस दिन इलेक्शन हुए उसके बाद आपने अपना ऑन ड्यूटी समझा। तो आज की यह ड्यूटी है कि पंचायत का जो बुनियादी असूल है, पंचायत का मतलब है कि पंच, अवाम, सरपंच और चेयरमैन। हमारा ब्लॉक का मैक्सिमम सारा ब्लॉकों का किराया टायर जो कंप्लीट हो गया। पहला टायर है हमारा जो पंच है, मेरा ब्लॉक का 118 पंच है। दूसरा टायर है हमारा जो हमारा सरपंच है, हमारा 15 सरपंच है। तीसरा टायर है ब्लॉक चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन, वो हमने तो तैयार किया। हम अपनी सबसे पहले अपना प्लांट मजबूत करेंगे। जिस तरह के मैंने चौधरी अब्दुल गनी साहब की हिदायत है कि अगर अपना काम काज छोड़ गए, लाखों करोड़ों की बिजनेस छोड़ गए, ऐशो अशरत छोड़ गए, खिदमत वास्ते आना, तो फिर खिदमत किसकी करनी है? खिदमत उन लोगों को नहीं करनी कि जिन्होंने खिदमत कराने की आदत है, कोई खिदमत करता रहा। हमारी जी गरीब आवाम है, गरीब आवाम ने चौधरी गनी चाहिए कि ये जरा हमने चुना ये हमारा खिदमतगार है, ये हमारा लीडर नहीं है। तो अलग बात है कि हमारा ब्लॉक में 2-4 आदमी जरा अपना अपना सुल्तान समझ बैठा है, यह सुल्तानी आती रहे। इस वास्ते हमने सबसे पहले अपने ब्लॉक का जो हमारा प्लंथ है वो करना है। उसके बाद प्लंथ जो वही है कि हमारा जो पंच है, जिसमें हम हाफिज साहब ने किया जी हमारा बहुत सारा मसला मसाइल है, अच्छी बात है। सरपंचों वास्ते इंशाल्लाह ब्लॉक समिति है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, सरपंच 15 अपना काम काज मीना को दसेगा और मीना को गाइड करेगा, मीना अपनी निगरानी में चलाएगा। लेकिन पंच जो है वो यह चीज ना महसूस करें कि भाई हमारा को राय मशवरा नहीं लियोगे। प्लान का जिक्र है पंचों में, इस वास्ते बॉडी बनानी जरूरी है। हल्का है कि जिस वक्त प्लान बने सबसे पहला वार्ड मजलिस होएगी, फिर 2 मजलिस होएगी। यह अंग्रेजी में ना आ गया GPDP, ठीक है। वार्ड मजलिस है करता है इन्होंने जाएगा अपनी मजलिस जब तक कंप्लीट नहीं होती। 2 मजलिस जड़ी है वह अगर कोई करे वह गैर कानूनी है। और इंशाल्लाह हम पंचायत राज एक्ट को एक कदम बाहर किसी मांगे लालना कतई नहीं जान देगा। खबरदार किसी का दिमाग में यह गलती नहीं है कि हम रूल से बाहर जाकर काम करेंगे। सारा ने पता है कि पढ़े लिखे हमारा BA MA पढ़ा हुआ हमारा मेंबर पंचायत है, माशाल्लाह हमने फख्र है इस गल पर। कोई यह महसूस नहीं करा कि पंचायत राज एक्ट पढ़ने नहीं आता, हर मेंबर में पढ़ने आएगा। इस वास्ते हम मेंबरों की एक आज बॉडी तश्कील देंगे। चौधरी साहब अपनी तकरीर जिस वक्त करेंगे सारी चीज उसका भी दसेंगे। मेंबरों की जी बॉडी हम तश्कील देंगे, उसका भी बाज़ाब्ता करके सब पोजिशन की नाल देंगे इंशाल्लाह। 70-80 मेंबर जो इस वक्त में गिनती की है हमारे सामने बैठा हुआ, उन्होंने मशवरा मेंबरों की बॉडी बनावागा, पंचायत की बॉडी बनावागा, सरपंचों की बॉडी बनाएगा, अपनी मेंबर पंचायतों की। उसका भी थारा दफ्तर आएगा, जो थारा प्रेसिडेंट है, थारा जनरल सेक्रेटरी है, थारा जी बॉडी का मेंबर है वो बैठेगा और वो पूरी निगरानी चलाना वाला प्रधानमंत्री ने कोई मजबूरी नहीं थी। सारी हुकूमत अपने को अपने राज सारा चला छोड़ दो, इलेक्शन कराने की कोई लोड़ नहीं थी। तो वैसे एक अफसर में ला छोड़ दो, कोई अफसर लाने की जरूरत नहीं है। यह पंचायत पब्लिक की है। और जिस वक्त हमारा जो पंच है उनकी बॉडी बन जाएगी, 2 पंच क्या करेंगे कि एक दफ्तर में बैठ के
पूरा हर एक गरीब आदमी कोई भी साइल अगर आवे वो पार बीडी ब्लॉक में आवेगा वो उसकी गल सुनेगा, पंचायत एक्ट में पढ़ेगा, जो जायज है उसको पूरी करेगा। मेरा काम जाएगा इंशाल्लाह कि जड़ा तुम तू DPR बनाएगा, प्रोजेक्ट बनाएगा, वो प्रोजेक्ट को लेगा जम्मू जाना, वो तो सेक्रेटरी की सेंक्शन कराना, दिल्ली की सेंक्शन कराना, वो भी सेंक्शन करा लेंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट जो है सरपंचों की निगरानी में मोटर पंचायत करेगा। या उन्हीं कहते हुए सरपंच बैठा हुआ दिल में सोचता होगा कि शायद ये सरपंच ने दर्द ना करा। भाई हमारा 3 टायर है, 3 व्हीलर 3 टायर है, टायर पंचर होगा तो हम क्या 3 टायर कम करेंगे, लेकिन पहले टायर है 118 है, फिर उनका गला 200 आदमी है। और पंचों ने मेरी यह गुजारिश है, हदायत नहीं कर सकते, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, गुजारिश है कि जिस पंच का वार्ड का लोग जरा है उसका खिलाफ होगा, उस पंच ने उस कमेटी को बाहर रखूंगा और उस पंच ने खिलाफ जड़ी पंचायत रूल में कार्रवाई ना करेगा। आप पंचों ने गुजारिश है कि अवाम में नाम नहीं चलो, तुम अवाम बचते हैं। मेरा ख्याल टाइम ज्यादा हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा गल करूंगा जिस वक्त हम बाडी बनाऊंगा 24 साल के बाद, उस तो बाद जरा ये मुंबर थारा जो नवा बनेगा उनमें हार पाऊंगा, फोटोग्राफी आएगी, मीडिया में देंगे, सारी कार्रवाई होगी। शुक्रिया। नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जनाब जी अमीर साहब, जनाब श्रीमती सोनिया गांधी जी, जनाब चौधरी अब्दुल गनी साहब, जनाब नजीर साहब, जनाब जमील साहब, जनाब नईम मीर साहब, शुक्रिया। इंशाल्लाह जब तक मेरा इलेक्शन होता मेरे अजीज इस ब्लॉक के चेयरमैन जिनके एजाज में आज ये यहाँ जो इजलास रखा गया है, चौधरी नजीर साहब, मेरे दूसरे छोटे अजीज ब्लॉक चेयरपर्सन पुंछ चौधरी जमील, मेरे बड़े भाई चौधरी तालिब साहब, मेरे भाई मोहम्मद सैन भट्टी साहब, साबका सरपंच जिंगला जनाब चौधरी बशीर बजरान साहब, नईम मीर साहब, जिनके वालिद मरहूम ने भी हमेशा ईमानदारी से काम किया, पार्टी क़यादत के फैसले को कबूल किया और मीर साहब भी उसी नक्शो कदम पे चल रहे हैं। नईम मीर साहब, इसके लिए मैं इनको मुबारक देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही थी वो इस तरह लग रही थी कि आज भी आप अंदर से सोचते हैं पता नहीं हम जीते कि नहीं जीते, इतनी डरी हुई तालियों की आवाज थी। आज आप जीत के आए हैं और उसी की वजह से आपके चेयरमैन साहबान यहाँ बैठे हुए हैं। आपको अपना जोश बरकरार रखना चाहिए। मेरे भाइयों, पिछले 4 साल में बड़े बड़े लीडरों की आपने परवाह नहीं की। आज तो अल्लाह का करम है कि यहाँ 3 ब्लॉकों में आपके चेयरपर्सन जीत के आए हैं। आज MLA भी यही है, ब्लॉक चेयरमैन भी यही है, पॉलिटिकल आदमी जो चुना हुआ वो यही है और ये आपकी बदौलत है। इसकी मुबारक आप भाइयों को है, इन बहनों को है जिन्होंने मेहनत करके वो इनको जिताया। उसमें सिर्फ वो मेरा भाई जिसने तंजीम हमारे कुछ तंजीम के अहदेदार भी हैं, कुछ बाकी साथी भी हैं, मैं उनको भी अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। हमारी जदोजहद ये सिर्फ इतनी है कि पिछले सपने आए, MLC आए, मिनिस्टर बने, चेयरमैन बने लोग, लेकिन आप आवाम वहां की वहीं रह गई है। एक बिजली के पोल के लिए तरस रहे हैं। कभी भूल के अगर कहीं कोई सड़क आ जाती है तो उन्हीं के चेले आगे वहां स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हैं। इसके लिए हमारी जदोजहद 2014 से शुरू हुई थी कि क्या ये मंडी से नीचे जो 80,000 आबादी है क्या यहाँ भी जीने का हक है कि नहीं। लेकिन आज आपकी मेहनत रह रही है, क्या आने वाला वक्त भी आपका है जिस आप मेहनत करें। हमारा मकसद है कि नीट बेस में जरूरत में जाके चुनाव जो हमारे नुमाइंदे हैं, पंच सरपंच साहबान है, उनका मशवरा से यहाँ उस आवाम को हमेशा उनको ऊपर देखा जाए जिसने चुन के आप लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर आवाम को आप लोग भूल जाएंगे
तो मेरा ख्याल है वो मकसद बहुत हो जाएगा जिसके लिए आपको चुन के भेजा गया है। आज इन दोनों साथियों से मेरा मशवरा हुआ कि हमारे सिपाही साहबान की एक एसोसिएशन है और हम हमारे कई साहबान हैं और तजुर्बा रखते हैं, उन लोगों की भी एक एसोसिएशन होगी और उनका दफ्तर भी यहाँ कायम होगा। ब्लॉक के साथ जो भी उन लोगों का मसाइल होंगे वो एसोसिएशन जो है हल करवाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जहाँ मसाइल होंगे वहाँ हल करवाएंगे। बाकी रहा सवाल, जिन लोगों ने हमें वोट दिया हम उनके भी शुक्रगुजार, जिन्होंने नहीं दिया हम उनका भी शुक्रगुजार हैं। लेकिन अगर उनके दिल में बुग़्ज़ है, नफरत है, तो इंशाअल्लाह हम भी कमजोर नहीं है कि उनके डर से भाग जाएंगे। हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट में कोई अगर रोड़ा अटकाएगा तो इंशाअल्लाह हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हो चुका है हमारे ब्लॉक के मुलाज़िमीन साहिबान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस के रहने वाले हैं। हम उनसे एक बात मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि जब सिस्टम बदल जाता है तो सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है तो खुद टूट जाता है। आज हम चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट का काम हो ग्राउंड पर नजर आए, 5-7 साल उठा के कह सके कि ये काम हमने करवाया है। अगर पूरा इलाका लग चुके हैं एक पंचायत के अंदर, लेकिन आज पगडंडी रास्ता चलने के काबिल नहीं है। सड़क तो दूर की बात, देखते हैं हम दरख्तों के साथ जो है बिजली की तारें लटकाई हुई है, जिससे इसलिए इन लोगों को चुना है। ये सिर्फ पंचायत पे महदूद नहीं है, पूरा विभाग इनके हाथ में है। ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर भी है। इनको चुना है ताकि उस मकसद पे पूरा उतरे। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है मेरे साथी ने जिस तरह फैसला करके इनको चुना है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके भरोसे पे और साथियों के भरोसे पे, पार्टी के भरोसे पे ये पूरे उतरेंगे। ये मैं इनसे नहीं रखता हूँ। के हक गर्ल्स का हक पहुंचाना है। हमारी हालत देखो, फूड एंड सप्लाई के स्टोरों में जाके देखो क्या हालत होती है। पिछले दिनों हमारे चेयरमैन साहब आए यहाँ तो एक महीने का राशन ही गायब था और 1 महीने का राशन दिया जा रहा था। आप उस साथियों से भी मैं एक बात कहूंगा, जहां आपको कोई चीज लगती है कि हमारा हक खाया जा रहा है, वहां लिहाज नहीं बरतना, वहां अपने सामने आना है, इनसे कहना है। अगर ये नहीं करेंगे तो मेरे पास आओ। कर चुकी है आपके साथ जो सिस्टम है उसको आपने बदलना है। हम ये चाहते हैं यहाँ लोगों के काम होने चाहिए, सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पे काम होने चाहिए। मिर्गा की 4-4 साल की लाइबिलिटी है लोगों। कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त जो लागू की गई थी, उसका मकसद लागू करने का यह था कि हमारे लोग हिजरत करते थे मजदूरी के लिए, कोई शिमला जाता था, कोई पंजाब, कोई हिमाचल, ताकि वो घर में रहे, इनको 100 दिन का रोजगार मिले। आज वो 100 दिन का रोजगार सिर्फ किताबों के अंदर रह चुका है। आज उठा के बताओ, अगर आज तक वो तामीराती काम शुरू नहीं किए गए तो मैं देखें आप कई जगह आज भी 14FC के प्लान का झगड़ा है नहीं है, जहाँ 8 पंच चुन के हैं, 7 पंच चुन के हैं, 1 सरपंच चुन के हैं। ये 8 आदमी की बराबर के मशवरे से होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए किसी एक के खाते में पड़ जाए तो बाकी 7 पंच रोते रहे। पावर बराबर है, हक बराबर है, इस वो पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। ये खुद जाए, ये क्या सिलसिला है जब बाजे एक कानून है कि देव मजलिस को बैठा के पंच और सरपंच बैठ के एक फैसला लेते हैं और वो फैसला ही बदल जाता है। वहां सिर्फ हाजिरी रजिस्टर पे, वो हाजिरी रजिस्टर वाला जमाना खत्म हो चुका है। आज जो प्लान बनेगा उसकी कॉपी उसी वक्त उस पंचायत के अंदर लगनी चाहिए, तब मजा आप लोगों का बैठने का। अगर कोई इख्तियार दिए हैं कम से कम, आप ये मत समझे 200-300 पंच हैं, 300 पंच और सरपंचों को चुनने वाले लाखों के साथ से आपके पीछे, और अल्लाह के फजल से आपके पीछे तंजीम है। जब आपकी बात नहीं मानी जाएगी दफ्तरों के अंदर तो आप बैठेंगे सड़कों पे, हम बैठेंगे सड़कों पे आपके साथ। आप चुनेंगे नुमाइंदे, आपको कुछ मिले कि ना मिले, हमें
करवा लिए, आपने इनका तालन करना है। ये काम करेंगे इंशाल्लाह, आपके दिन और रात करेंगे। ये दोनों ने बड़े मजे लिए हैं जिंदगी के, एक ने अजीज साहब की वजह से, एक ने अपनी वजह से, दोनों ने मजे लिए। लेकिन अब ये खिदमत करेंगे। आप बैठे हुए हैं और चेयरमैन साहब की तरफ से यहाँ उनसे कहूंगा कि वो जो 23 साहिबान की आपने एसोसिएशन बनाई है उसका भी ऐलान किया जाए, उनको भी, ताकि हम अपने हाथ से हाथ डालें, तो ताकि हमारा सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो